गुड मॉर्निंग। चलिए, जैसा कि पोस्टर से आपको पता है, अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण प्रश्न उत्तर। अब ये आखिरी पड़ाव पे अपने पहुंच गया है, भाग 3। चलिए, देर न करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। अध्याय 2 प्रश्न 7 तक हो चुके थे। प्रश्न 7वां था, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। इसका उत्तर हमने आपको बताया था, आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है क्योंकि इसमें आयन ही उपस्थित नहीं होते। और वर्षा जल, जो बारिश में जल होता है, उसमें आयनों में विघटित लवण की मौजूदगी होती है, इसलिए वो विद्युत का चालन करता है। चलिए, अब आज के वर्तमान प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 8, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय इसलिए नहीं होता है क्योंकि अम्ल से हाइड्रोजन का विघटन केवल जल की उपस्थिति में ही उत्पन्न होता है। जब जल ही नहीं होगा तो अम्ल का हाइड्रोजन का विघटन ही नहीं होगा तो वो अम्लीय नहीं होगा। इसके बाद आते हैं हम 9वें प्रश्न पे। प्रश्न है 9वां, 5 बेलनों ए बी सी डी व बी की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन? अब नीचे दिए गए हैं ए बी सी डी। उदासीन है, प्रबल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है, दुर्बल क्षारीय है। पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित भी करना है। चलिए, अच्छा, इसमें एक शब्द आया है, ये आपका आया है सार्वत्रिक सूचक। ये क्या चीज़ होता है? सार्वत्रिक सूचक का मतलब यूनिवर्सल स्केल। इसके बारे में विस्तार से एक वीडियो बना हुआ है हमारा, आप देख लीजिएगा। ये कुछ इस प्रकार दिखता है। एक पट्टिका होती है, उसमें कई प्रकार के रंग होते हैं और जिस तरीके से गाढ़े और हल्के होते जाते हैं, अम्ल, क्षार और लवण के बेस में अम्लता इधर होती है और क्षारकता इस तरफ दिखाई देती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आपका अम्ल होता है। और चलिए, तो प्रश्न पे आते हैं। 5 एलेनों ए बी सी डी व ई की सार्वत्रिक। उदासीन में होगा आपका, देखते हैं, उदासीन आपका 4, पहले लिख लेते हैं। ए है 4, बी है 1, सी है 11, डी है 7, ई है 9। अब इसके विषय में आप लोग काफ़ी विस्तार से पढ़ भी चुके हैं। ऊपर सीधे सीधे उत्तर की ओर आते हैं। उदासीन होगा, जैसा कि पट्टिका पे आपने देखा है 7, तो 7 है आपका डी। फिर क्षारीय कौन सा होगा? प्रबल क्षारीय, सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। सबसे ज़्यादा क्षारीय आपका जिसका पीएच मान सबसे ज़्यादा होगा वो होगा सबसे ज़्यादा क्षारीय। तो पीएच मान आपका सी का सबसे ज़्यादा है तो सी होगा। फिर अम्लीय सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? जिसका सबसे कम होगा, जिसका पीएच मान सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, तो ये होगा आपका बी। और दुर्बल क्षारीय, बहुत ही कमज़ोर क्षारीय बेचारा कौन होगा? जो दूसरी तरफ से
कम हो। अब इसको आरोही क्रम में जब लगाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार से लगेगा। पहले आपका आएगा सी, फिर आएगा 9 नंबर वाला ई, फिर आएगा 11 अब आएगा 7 नंबर वाला, 7 है आपका डी, फिर आएगा 4 नंबर वाला, पुनः आएगा सबसे आखिरी 1 नंबर वाला। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा 11, 9, 7, 4 और 1। तो ये आपका हो गया। सार्वत्रिक सूचक के विषय में आप जो हमारा वीडियो है उस पर आप देख लीजिएगा। अब आते हैं